अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटा हम सूरतुल अहज़ाब पढ़ रहे थे। उसका हमने अद्दर्सुल राबे बे पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और अद्दर्सुल राबे जीम के क्वेश्चन आंसर नहीं है। उसके बाद अद्दर्सुल खामिसु अलिफ अलिफ पार्ट जो है आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अद्दर्सुल खामिसु पांचवा सबक और अलिफ पार्ट है इसका, पेज नंबर 35 पे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सबक की आयात के हवाले से अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के बारे में फरमाया है। तो इसका आंसर देखें। इस सबक की आयात के हवाले से अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दो बातों में से एक इख्तियार करने का हुक्म दिया है। यानी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जीनत और आराइश की खासगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल देकर रुखसत करूं, और अगर तुम अल खुदा और उसके पैगंबर और आखरत के घर की तलबगार हो तो नेकी करने वालों के लिए अजर अजीम है। इस क्वेश्चन का आंसर आयत नंबर 28 और 29 में है। वो दो बातें कौन सी हैं? आयत नंबर 28 के हवाले से पहली बात क्या है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से पूछ लो अगर वो दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनतो आराइश की तलबगार हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुछ माल दे दो और अच्छी तरह से रुखसत कर दो। और दूसरी बात क्या थी? आयत नंबर 29 के हवाले से, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकबत के घर की तलबगार हैं, यानी आखिरत अपनी बेहतर चाहती हैं, तो अल्लाह ने नेकोकारी करने वालों के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात से पूछा था कि वो क्या चाहती हैं, तो उन्होंने दुनिया की हर ज़ीनतो आराइश को एक तरफ रखते हुए कहा था, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ रहना चाहती हैं और हम अल्लाह और उसके रसूल और आकबत के घर की तलबगार हैं। हमें दुनिया की किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। हम आपके साथ खुश हैं और आपके साथ ही खुश रहना चाहती हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन आयात में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को किन अहकाम आदाब की तलकीन फरमाई है। यानी अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को क्या अहकाम दिए हैं और क्या आदाब सिखाए हैं। तो आइए इनका आंसर देखते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को मदरजा झैल अहकाम आदाब की तलकीन फरमाई है। कौन से अहकाम आदाब हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम में से जो कोई सरी नाशाइस्ता अल्फाज कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देगी तो उसको दूनी सजा दी जाएगी। इज़ा मीन तकलीफ, यानी अगर आप में से अज़वाज मुतहरात में से कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देगी तो उसको आम लोगों की निस्बत उस गलती की दुगनी सजा मिलेगी। आगे है नंबर 2, जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेगी और नेक अमल करेगी उसको हम दूना सवाब देंगे। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन का मुकाम बयान किया है, उम्मत की माएँ, अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ, हम तो उनकी कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए बेतहाशा अजर रखा है। अगर कहा है, अगर वो कोई नाशाइस्ता अल्फाज कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देंगी तो उनको दूनी सजा देगी। लेकिन अगर वो
فرما برداری کریں گی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نیک کام کریں گی تو ان کو دونا ثواب دیں گے۔ اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کی سب اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار تھی، نیکی میں ان ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں رہتی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بچوں یہ ہیں ہمارے دو کوسچن الدرس الخامس الف پارٹ کے پیج نمبر 35 پہ۔ آپ نے بیٹا ان کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔